श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 42। गए श्याम तिहि ग्वालन के घर बाल लीला। कन्हैया को कोई बुलाए, हृदय से बुलाए तो ये क्यों नहीं जाएगा। इसे कोई और भाषा समझ में ही कहाँ आती है। इसे तो बस हृदय की भाषा यानी प्रेम की भाषा ही समझ आती है। जी, ये नंदनंदन है, प्रेम के बंधन को ही ये स्वीकार करता है। बाकी तो ये खंभे को भी फाड़ दे, समुद्र को रोक दे, काल को पटकनी दे दे, पर प्रेम की डोरी जो झीनी है, बहुत झीनी है, उसे ये नहीं तोड़ पाता। अजी, ये प्रेम के हाथों बिक जाता है। तात उद्धव विदुर जी को संबोधन कर रहे हैं। प्रसन्न है उद्धव, और प्रसन्न हो क्यों नहीं, उनके प्रिय की चर्चा जो हो रही है, और चर्चा ही नहीं, उनके बाल लीला का गान हो रहा है। उद्धव प्रसन्न है। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उद्धव, कितनी विचित्र बात है, मणि स्तंभ में अपने प्रतिबिंब को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। सुखद आश्चर्य, जिनके द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है और सहार भी हो रहा है, और जगत का सहार होने के बाद भी वो अखंड आबाद है, ज्ञान स्वरूप है और स्वयं प्रकाशमान है। इनके द्वारा ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है। पद्मयोनि ब्रह्मा को भी ये सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उद्धव, वो मणि के खंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं। उफ, क्या लीला है। विदुर जी भाव में डूब गए हैं। उद्धव, सुनाओ, उन नंदनंदन की लीलाओं को सुनाओ। उद्धव, तुम जितना मुझे सुनाते जा रहे हो ना श्री कृष्ण लीला, मेरी प्यास और बढ़ती ही जा रही है। घड़ी भर के लिए विदुर जी कुछ बोल न सके, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उनके हृदय में बालकृष्ण खेलने लगे थे। उद्धव, क्या उस बड़भागन ग्वालिनी प्रभावती के यहाँ कन्हैया गए? गए होंगे, अवश्य गए होंगे। वे तो भाव के भूखे हैं। मेरे जैसे अपात्र दासी पुत्र विदुर के यहाँ आकर केले के छिलके खा सकते हैं, तो ये प्रभावती तो प्रेमिन है, अद्भुत प्रेम से लवालव है। इसका हृदय तो, और इसका ही क्यों, ब्रिज के हर जीव का हृदय प्रेम से भरा है, और जब ये कन्हैया को देखते हैं तो उबाल आ जाता है, वो प्रेम छलकने लगता है। उद्धव, सुनाओ मुझे, आगे क्या हुआ उस प्रभावती का? विदुर जी ने भाव में भरकर ये बात पूछी थी। प्रभावती चल दी थी अपने घर की ओर। नंदमहल के पास में ही इसका घर था। सब कुछ भूली हुई है ये, इसे अपने देह का कुछ भान नहीं है। पैर कहाँ पड़ रहे हैं इसके इसे कुछ पता नहीं है। गुनगुना रही है, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। माखन प्रिय है ना तुम्हें, मिठाई कुछ भी नहीं खाते तुम। आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी जी भर के माखन, मेरे घर आओ ना। वो अकेले हंस रही है, वो अकेले कभी अश्रु विसर्जन करते हुए चल रही है, जैसे तैसे अपने घर में पहुंच गई थी। जाते ही सबसे पहले उसने दही को मथना शुरू किया। मती जा रही है और बाहर की ओर देख रही है। आया क्या? मेरा कन्हैया आया। बाबरी हो गई है ये प्रभावती, हवा का झोंका भी आए तो ये खुश हो जाती। मेरे श्याम आए, जब नहीं आते तब दुखी हो जाती। वो बस दधी मंथन किए जा रही है। उसको विश्वास है कि आज उसके यहाँ कन्हैया अवश्य आएंगे। नहीं खाऊंगा मिठाई, मैंने कहा ना, मुझे प्रिय नहीं है ये सब। कन्हैया झगड़ रहे हैं अपनी मैया से। ब्रिजरानी भी समझा समझा के हार गई। अच्छा, ले माखन ही खा, ऐसा कहकर एक लौंदा माखन का मुंह में डाल दिया और स्वयं चली गई रसोई घर में। इधर कन्हैया अकेले ही निकल गए। आज बाहर छुपते हुए जा रहे हैं, कोई देख न ले,
प्रभावती का घर ढूंढने में समय लगा। जब ढूंढ लिया तब बहुत प्रसन्न हुए, द्वार पर जाकर खड़े हो गए। प्रभावती ने देखा, अद्भुत सुगंध का झोंका उसके घर में आ रहा है। वो उठी, दधि मंथन से वो उठी, और जैसे ही देखा द्वार पर कन्हैया खड़े हैं, प्रभावती की सांसें रुक गई। ओ लाला, आज्ञा मेरे यहाँ। आनंद की बाढ़ में वो डूबने लगी थी। प्रभावती को देखा तो छुप गए कन्हैया। प्रभावती ने देखा, मुझे देखकर ये छुप गए, इसलिए अब प्रभावती छुप गई। कन्हैया ने देखा प्रभावती नहीं है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़े। पीतांबरी का एक छोर धरती में गिर रहा है। मोर का पंख बांधे हैं, सिर में छोटे से हैं नन्हे से कन्हैया। मणियों का खम्भ है, उसी मणि खम्भ में छुप गई है प्रभावती, और छुप कर देख रही है नंदनंदन को। भाल पर केशर का तिलक है, घुंघराले केश नीलावर्ण प्रभावती देख रही है। मटकी के पास जाकर बैठ गए हैं कन्हैया। सौंदर्य सागर कन्हाई ग्वालिन मंत्रमुग्ध है। पर ये क्या? कन्हैया चारों ओर देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं जाएगा। फिर नजरें बचाकर मटकी में से एक माखन का लौंदा निकाला और जैसे ही मुख में डालने लगे, सामने मणि का खम्भ, उसमें प्रतिबिंब दिखाई दिया कन्हाई को। रुक गए खाते खाते। ये कौन है? मन ही मन सोचने लगे। फिर डर गए, मुझसे पहले ये आकर यहाँ चोरी कर रहा था। मन में विचार कर रहे हैं, पर बालकों का मन विचार भी बाहर सुनाई दे जाता है। ग्वालिन प्रभावती को सब सुनाई दे रहा है। तू कौन है? कन्हैया पूछ रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब को देखकर। तू तो मेरी ही नकल कर रहा है। अच्छा सुन, देख। मैया को जाकर मत कहना कि मैंने यहाँ चोरी की, ठीक है? फिर कुछ देर में कन्हैया बोले, सुन, ले माखन खा। इस मटकी में जितना माखन है आधा आधा खाते हैं, ठीक है? अब ले, ये तू खा। माखन लेकर अपने ही प्रतिबिंब को खिलाने लगे, पर माखन गिर गया। नहीं, सिर हिलाकर बोले, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। माखन को क्यों फेंका तुमने? जाओ, मैं तुम्हें माखन नहीं देता। हद है तात। स्वयं से रूठ गए लालन। प्रभावती की हंसी छूट गई। उसने कोशिश की कि हंसी न निकले, पर ये स्वयं में थी कहाँ, ये तो हंस दी। और जैसे ही हंसी की आवाज सुनी, मुख में माखन भरकर बाहर भागे कन्हैया। क्या रूप था उस समय कन्हाई का! मुख में माखन लगा हुआ है और नन्हे चरणों से ठुमुक ठुमुक भाग रहे हैं। प्रभावती तो हंसते हुए लोटपोट हो गई है, पर आगे जाकर कन्हैया भी रुक गए। उन्होंने देखा, रुककर प्रभावती खड़ी है, मुग्ध सी देख रही है। तभी अंगूठा दिखाकर हंसे कन्हैया। मुख में माखन लगा है, चिढ़ा रहे हैं कन्हैया प्रभावती को, और मानो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे इन्होंने महाभारत का युद्ध अभी जीत ही लिया हो। विदुर जी हंसते जा रहे हैं। इन लीलाओं को सुनकर उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। तात, ये प्रथम माखन की चोरी थी नंदनंदन की।